दोस्तों, संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो दुखी रहना चाहता हो। और कल ही हमने इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा, जो मेरे भावों की अभिव्यक्ति है, मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। दोस्तों, हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम सामने वाले वस्तु से या व्यक्ति से ममत्व करते हैं, मोह रखते हैं। मोह ही दुख का कारण है। सेठ का लड़का विदेश में पढ़ रहा था, उसके साथ ही उसी गांव का एक व्यापारी का लड़का भी पढ़ रहा था। अचानक सेठ को समाचार मिलते हैं कि सेठ जी, आपका जो विदेश में लड़का पढ़ रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया और वो अस्पताल में एडमिट है। बचने की शायद बहुत कम उम्मीद है, ऐसा डॉक्टरों ने कहा। सेठ जब इस समाचार को सुनता है तो सेठ के ऊपर क्या बीती होगी, आप अनुमान लगा सकते हैं। सेठ परेशान हो गए, इकलौता लड़का, और उसका भी एक्सीडेंट हो गया। इस बात को सुने 15 मिनट ही हुए होंगे कि दोबारा समाचार मिलता है कि सेठ जी, वो आपका लड़का नहीं, उसका रूम पार्टनर था, उसका एक्सीडेंट हुआ है। अब सेठ जी को दुख होगा? नहीं। सेठ जी सोचेंगे, थैंक गॉड, मेरे लड़के को कुछ नहीं हुआ। दूसरे लड़के का एक्सीडेंट हुआ, उसका सेठ को कोई भी रमगम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके साथ उनका ममत्व नहीं, उसके साथ उसकी आसक्ति नहीं। यही कारण है, जहां हमारा ममत्व है, जहां हमारी आसक्ति है, वहीं हमें दुख है। दो दोस्त जा रहे हैं, एक के जेब में 5,000 रुपये हैं और एक के जेब में सिर्फ 500 रुपये है। दोनों की जेब कट जाती है। सोचिए, जिसके पास 50 रुपये थे उसको 5,000 का कोई दुख नहीं होगा, उसे तो अपने 50 का ही दुख होगा, क्योंकि सामने वाले का उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान हुआ है। यही बात है, जहाँ जहाँ हमारा ममत्व आता है, जहाँ जहाँ हमारी आसक्ति आती है, वहीं पे दुख का उद्गम हो जाता है। तो स्वार्थ के वशीभूत हम परेशान हो जाते हैं, ममत्व करते हैं। ममत्व हम क्यों करते पता है ना? स्वार्थ के वशीभूत। जो ममत्व दुख का कारण है, ऐसे ममत्व को फिर हम क्यों करना, क्यों इतना लगाव रखना? स्वार्थ जब तक है तभी तक ममत्व है। जहाँ स्वार्थ खत्म हो गया वहाँ ममत्व भी खत्म हो जाएगा। छोटे से उदाहरण के माध्यम से आपको बताऊं। एक युगल दंपत्ति, जिनकी अभी थोड़े ही समय में शादी हुई थी, किराए के मकान में वे रहने लगे थे। महीने का 40,000 रुपया वो पगार कमाता था, पगार मिलता था। सुख और चैन से ज़िंदगी चल रही थी। खर्चा करके बहुत कुछ जमा वो करने लगे थे अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए। जैसे ही ऑफिस का समय समाप्त होता, ठीक 5 बजे उसकी पत्नी बार बार दरवाजे पे आती और देखती, मेरे पतिदेव आ ही रहे होंगे। अटूट प्रेम था, अटूट स्नेह था। वैसे देखा जाए तो प्रेम कहना गलत होगा, क्योंकि प्रेम और मोह में जमीन आसमान का अंतर है। दिखने में एक जैसे पर्यायवाची शब्द लगते, पर ऐसा नहीं है। किसी दिन इस विषय पे भी हम चर्चा करेंगे। प्रेम आत्मा का गुण है, जबकि मोह, आसक्ति, ये शरीर से संबंधित है, मानसिकता की विचारधारा से संबंधित है। खैर, उस विषय में मैं नहीं जाता आज। वो लड़की बार बार आती, देखती, बस मेरे पतिदेव कब आएंगे, आंखें फाड़ फाड़ के इंतज़ार करती रहती थी, बेताब होती थी, परेशान हो जाती थी कि अब आएंगे, तब आएंगे, उनके साथ बैठ के बातें करूँगी, चाय पीऊँगी, नाश्ता करूँगी, खाना परोसूँगी। एक पल भी उसको गंवारा नहीं होता था उसके बिना।
जब वो आते थे तो लड़ती थी, क्या आपकी ड्यूटी इतनी हार्ड रहती है, मैं परेशान हो जाती हूँ अकेली घर में, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। वार्तालाप चलता रहता था, स्वाभाविक है। एक दिन 5 बज गए, इंतज़ार करते करते 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, रात के 10 बज गए तो भी पतिदेव उसके नहीं दिखे। समाचार आया कि तुम्हारे पति एक एक्सीडेंट के अंदर बहुत ज़्यादा घायल हुए हैं और उस अस्पताल के अंदर एडमिट है। भागी भागी गई, पति बेहोश था, कुछ होश नहीं था, आंखें नहीं खुली थी। डॉक्टर ने कहा आप बाहर बैठ जाइए, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, पर मुश्किल लगता है कि जी जाए। प्रभु से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु इनको बचा लीजिए। वही हुआ, बच तो गए, घर के अंदर आए। अब धीरे 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 जो कुछ जमा पूंजी थी, उसके माँ बाप ने भी जहाँ तक हेल्प करना था हेल्प की, पर जमा पूंजी भी कब तक रहेगी? इनकम का साधन ही खत्म हो गया हो और धीरे धीरे खर्चे के अंदर जब पैसा व्यय होने लग जाए तो एक दिन तो कुबेर का खजाना भी होगा तो वो भी खाली हो जाएगा। पति बेड के अंदर ही सब कुछ कर रहा था, लेटरिन बाथरूम। शुरू में 1 महीना तो उसने सेवा कर ली, पर अब इनकम ही नहीं तो खाएगी क्या, खिलाएगी क्या? परेशान होने लग गई। ऊपर से सारा काम करना, साफ सफाई करना, चिड़चिड़ होने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, बस अब नहीं सहा जाता, आप इनको जितना जल्दी ऊपर उठा लो। जो पत्नी 10 मिनट भी पति यदि ऑफिस से आने में देरी करता था तो परेशान हो जाती थी, बार बार चक्कर काटती थी, पलक पावड़े बिछाकर उसका इंतजार करती थी। आज वही पत्नी अपने पति का मरण तक सोच रही है। क्यों? सोचिए, चिंतनशील विषय है। जब स्वार्थ खत्म हो गया, धीरे धीरे जो ममत्व था, धीरे धीरे उसके प्रति जो आसक्ति थी, समाप्त होती चली गई। वो सोचने लगी अब तो ये मेरे कुछ काम के ही नहीं है, उल्टा मुझे इनका सब कुछ करना पड़ रहा है। सोच बदल गई। क्यों? क्योंकि स्वार्थ खत्म हो गया। ममत्व तभी तक हम करते हैं जब तक कि हमारा स्वार्थ होता है। जिस दिन स्वार्थ समाप्त हो जाएगा ना, ममत्व खत्म हो जाएगा। ममत्व खत्म होते ही हम दुख से मुक्त हो जाएंगे। तो स्वार्थ इतना खतरनाक है तो हम स्वार्थ क्यों करते हैं? हम क्यों स्वार्थी है? अगले एपिसोड के अंदर मैं मिलूंगा और स्वार्थ हम क्यों करते हैं, हम क्यों स्वार्थी हो जाते हैं, इस विषय पर अपनी भावना अभिव्यक्त करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।